Whole school approach in bullying prevention. Bullying prevention requires a whole school support. Bullying prevention जो है वो कोई एक शख्स के सामने आने से या कंट्रोल करने से नहीं हो सकती. It requires a whole school approach. इसका मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी कमिटमेंट दरकार है अगर हम बुलिंग को ख़त्म करना चाहते हैं. इसमें तमाम लोगों को का एक सोच का होना ज़रूरी है कि बुलिंग जो है वो एक क्राइम है, वो एक इंतहा का नेगेटिव बिहेवियर है, और तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें स्कूल हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, ये सब लोग आ जाते हैं. उनका एक प्लेटफॉर्म पे होना और ये सोच रखना ज़रूरी है कि बुलिंग जो है इसका खात्मा लाजिम है किसी भी स्कूल में. इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तश्कील दिए जा सकते हैं. हमने इफेक्टिव प्रिवेंशन प्रोग्राम्स की बात की है और ये भी देखा है कि इनइफेक्टिव प्रोग्राम्स जो हैं वो कौन से होते हैं. मगर बात यह है कि जब तक होल स्कूल अप्रोच नहीं होगी टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ बुलिंग, तब तक जो है वो मसला जो है वो हल नहीं होगा. हम जब होल स्कूल की अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें हम सेफ स्कूल्स की बात करते हैं. हमारा मकसद ये है कि स्कूल जो है वो तमाम तालिब इल्मों के लिए एक सेफ जोन हो, वो टीचर्स के लिए सेफ जोन हो, क्योंकि बुलिंग जो है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी होती है, टीचर टू स्टूडेंट भी होती है, स्टूडेंट टू टीचर भी होती है. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हैं वो भी बुलिस की शक्ल में सामने आ सकते हैं. तो सबसे पहले तो इस चीज़ का तयन करें कि होल स्कूल अप्रोच जो है वो रिक्वायर्ड है बुलिंग की प्रिवेंशन के लिए. उसमें जिन जिन स्ट्रेटजीज और जिन जिन अप्रोचेस की हम बात करते हैं उसमें प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन जो है ये बहुत ज़रूरी है. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन के तहत हम बुलिंग को ख़त्म कर सकते हैं. तो क्लासरूम डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन जो है ये लाजिमुल मज़लूम है जब हम बुलिंग की बात करते हैं. इसके अलावा रेस्टोरेटिव प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़रूरी है. रेस्टोरेटिव प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप एक बुली के साथ काम कर रहे हैं और उसके साथ आप उसको ये बता रहे हैं कि बुलिंग जो है वो गलत है, और आप काउंसलर्स के ज़रिए, साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए हम जो है ऐसी प्रैक्टिसेस सामने लेकर आ रहे हैं जिससे बुली जो है वो अपना रवैया जो है वो तब्दील करे. इसके अलावा कैरेक्टर एजुकेशन का देना ज़रूरी है. कैरेक्टर एजुकेशन जो है इससे मुराद ये है कि हम अपने लेसन प्लान्स के ज़रिए, हम क्लासरूम टीचिंग के ज़रिए जो है वो जो बेहतर रवैये हैं उनके बारे में बात करें. इसके अलावा बुली एंड साइबर बुलिंग प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स का होना ज़रूरी है, जिसमें हम जो है बुलिंग प्रिवेंशन और प्रॉपर इंटरवेंशन जो है उसके बारे में बात करें, और जो साइबर बुलिंग है, जो कंप्यूटर्स और इंटरनेट के ज़रिए भी बाज़ औक़ात बुलिंग होती है, उसको भी कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें. हेल्दी चॉइसेस जो हैं वो हम सामने लेकर आएँ कि अच्छी बात जो है वो करें. व्हाट आर द हेल्दी डूज एंड डोंट्स उनकी बात करें, और हेल्दी जो है वो रवैये और हेल्दी क्लासरूम इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो हैं उनके बारे में बात करें. सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको हम लाजिम करार दें. जब स्टूडेंट जो है वो स्कूल में आ जाता है तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर लाजिम है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होल स्कूल अप्रोच के अंडर आती हैं, और होल स्कूल अप्रोच बेहद ज़रूरी है अगर हम सीरियसली बुलिंग को जो है वो प्रिवेंट करना चाहते हैं. इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे मस्ट सपोर्ट द प्रोग्राम्स. एडमिनिस्ट्रेटर्स दे मस्ट शो देयर सपोर्ट फॉर बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स. ये बेहद ज़रूरी है. अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी तो बुलिंग जो है उसकी प्रिवेंशन जो है वो एक मसला बन जाती है. इसके अलावा जो बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, और इसका इंतज़ाम करना भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लाजिम है. इसके अलावा जब आप बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो कोशिश करें कि ये कोई अलहदा प्रोग्राम ना हो. इसको आप अपने स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाएं ताकि इट शुड जेल इन वेल विद द एंटायर स्कूल करिकुलम. तो ये कोई अलहदा जो है प्रोग्राम जो है उसकी तश्कील ना दें. ट्राई टू मेक इट पार्ट ऑफ, ट्राई टू इंटीग्रेट इट विद द स्कूल करिकुलम सो इट लुक्स लाइक अ कोहेसिव पीस. ये बहुत ज़रूरी है.
اس سے یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اسکول جو ہے، جو ایکڈیمک سائڈ ہے اور جو بیہیویئرل سائڈ ہے، ان دونوں پر توجہ ہے، اور اس کو ہم اگر کریکلم کا حصہ بنا دیں گے تو اس میں اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ اتنی آسان ہو جائے گی۔ تو ہول اسکول اپروچ جو ہے یہ بے حد ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلنگ کو صحیح وقت کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔